राज की महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेस की कड़ी में आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष के कबीर के राम के संबंध में जानेंगे। भक्तिकालीन संत कवि कबीर निर्गुण राम के उपासक हैं। इस प्रकरण में हम कबीर के राम के स्वरूप के संबंध में जानेंगे। कबीर के राम तो अगम हैं और वे संसार के कण कण में विराजते हैं। कबीर के राम इस्लाम के एक ईश्वरवादी, एक सत्तावादी खुदा भी नहीं है। कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, क्योंकि रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी खास ढांचे यानी फ्रेम में बन जाते, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। कबीर राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। हालांकि भक्ति संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित है कि नाम रूप से बढ़कर है, लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे बसे संश्लिष्ट भावों को उदात्त एवं व्यापक स्वरूप देकर उसे पुराण प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खांचे में बांधे जाने से रोकने का प्रयास किया। कबीर कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। कबीर के राम निर्गुण सगुण से परे हैं। वास्तव में उन्होंने अपने राम को शास्त्र प्रतिपादित अवतारी, सगुण, वर्चस्वशील, वर्णाश्रम व्यवस्था के संरक्षक राम से अलग करने के लिए ही निर्गुण राम शब्द का प्रयोग किया है। वे कहते हैं, निर्गुण राम जपौ रे भाई, अवगत की गत लखी न जाई। इस निर्गुण शब्द को लेकर भ्रम पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कबीर का आशय इस शब्द से सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जो सारी सीमाओं से परे है और फिर भी सर्वत्र है, वही कबीर के निर्गुण राम हैं। इसे उन्होंने रमता नाम दिया है और अपने राम को निर्गुण विशेषण के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह के रिश्ते की बात करते हैं। कभी वह राम को माधुर्य भाव से अपना प्रेमी या पति मान लेते हैं, तो कभी दास्य भाव से स्वामी। मैं हरि की बहुरिया, कबीर कहते हैं। कभी कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में मां मान लेते हैं और खुद को उनका पुत्र। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस सहज मानवीय प्रेम कबीर की भक्ति की विलक्षणता है। यह दुविधा और समस्या दूसरे को भले हो सकती है कि जिस राम के साथ कबीर इतने अनन्य मानवीय संबंध पर प्रेम करते हों, वह भला निर्गुण कैसे हो सकता है। पर खुद कबीर के लिए यह कोई समस्या नहीं है। वह कहते हैं, संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बांट छाड़ क्यों भइये। प्रोफेसर महावीर शरण जैन ने कबीर के राम एवं कबीर की साधना के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की साधना मानने से नहीं, जानने से आरंभ होती है। वे किसी के शिष्य नहीं, रामानंद द्वारा चेताए हुए चेला हैं। उनके लिए राम रूप नहीं है, दशरथी राम नहीं है। उनके राम तो नाम साधना के प्रतीक हैं। उनके राम किसी संप्रदाय, जाति
या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। प्रकृति के कण कण में, अंग अंग में रमण करने पर भी जिसे अनंग स्पर्श नहीं कर सकता, वे अलग अविनाशी परम तत्व ही राम हैं। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव के कारक नहीं हैं, वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं, भाव से ऊपर उठकर महाभाव या प्रेम के आराध्य हैं। प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीयू, पीयू जगावे जीव को, जोई पीयू सो जीव। बहुत बहुत धन्यवाद।